हिस्ट्री क्लास 21। इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 21 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम 16 महाजनपदों को पढ़ चुके हैं। मगध साम्राज्य के पहले वंश यानी हर्यंक वंश को पढ़ चुके हैं। मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर थी। भारत के इतिहास में पहला वंश हर्यंक वंश ही है। इसके पहले जितने भी राजा या वंश थे वो वैदिक काल में आते हैं। हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को उसी के सेनापति शिशुनाग ने मार दिया था और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। अब आगे शिशुनाग वंश। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। शिशुनाग अपनी राजधानी बदलकर वैशाली लेकर चला गया। इसने बंगाल से लेकर मालवा यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश का एरिया तक पर अधिकार कर लिया था और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। शिशुनाग का जन्म एक वैश्या से हुआ था। शिशुनाग के बाद आया कालाशोक और उसने वापस राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र को बना दिया। इसी के समय वैशाली में 283 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। इसके अध्यक्ष साबक मीर थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कालाशोक ही था। इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या महापद्म नंद ने कर दी थी और शिशुनाग वंश के जगह पर नंद वंश की स्थापना कर दी। अब नंद वंश। इसके संस्थापक थे महापद्म नंद। ये शूद्र जाति के थे। इन्हें कई लोग नाई जाति का भी बताते हैं। पूरे भारत को एक साथ जोड़ने की शुरुआत यानी केंद्रीय शासन महापद्म नंद के समय में ही हुई थी। इनके समय भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा था। इनके समय सेना भी बहुत मजबूत थी। सेना के मदद से ही इन्होंने कलिंग यानी उड़ीसा जीत लिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं जीत पाए। लेकिन कलिंग जीतने वाले पहले राजा महापद्म नंद ही थे। कलिंग जीतने के बाद इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की। इन्हें राजपूतों से बहुत नफरत था, इसलिए युद्ध में जो सबसे आगे पैदल सेना होती थी उस जगह पर यह हमेशा राजपूतों को ही रखता था। महापद्म नंद राजपूतों का नाश करना चाहता था, इसलिए इसने बहुत सारे राजपूतों को मरवाया भी था। इसने अपना नाम सर्व छत्रांतक रखा था, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसके बाद महापद्म नंद का बेटा आया धनानंद। यह बहुत ही क्रूर और निरंकुश था। इसके पास बहुत ही विशाल सेना थी। इसके सेना से सिकंदर भी डर गया था। धनानंद ने ही कलिंग में नहर का निर्माण किया था। इसी के समय 323 ईसा पूर्व सिकंदर ने हमला किया था। सिकंदर के आक्रमण को अवगत कराने के लिए धनानंद के दरबार में चाणक्य आए थे। इन्हें ही कौटिल्य कहते हैं। धनानंद ने इन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत करके अपने दरबार से भगा दिया। चाणक्य ने धनानंद से कहा कि एक शिक्षक को मामूली समझ के तुम भूल कर रहे हो। शिक्षक गोद में निर्माण और विनाश दोनों ही पलते हैं। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद से बदला लिया। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज्यादा गरीब था और गुलाम भी था। चाणक्य ने इन्हें अपना शिष्य बनाया और इन्हें योग्य बना के धनानंद को हटाकर इन्हें ही राजा बना दिया। मगध साम्राज्य पर कुल 7 वंशों ने शासन किया है। पहला हर्यंक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। दूसरा शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक था। तीसरा नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक था। आज के क्लास में इतना ही। अब आगे क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद।